मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार के दौरे पर हैं। उन्होंने आज सुबह जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से कार के जरिए हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया, जिसके बाद सीएम हर की पौड़ी पर पहुंचे और गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मां गंगा से राज्य के विकास और कोरोना संक्रमण के जल्द से जल्द निजात पाने की प्रार्थना की। जिसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मीडिया सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 120 करोड़ रुपए की कुंभ कार्यों का लोकार्पण किया। सब पालन करते हुए एक मातम बना था कि न जाने क्या हो जाएगा और हम स्नान कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कुंभ में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। ये लोगों के एक मनों में था, वो भय दूर किया है। गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है, लेकिन लोग आ सकते हैं, स्नान करके जा सकते हैं। और इसके लिए हमने काफ़ी बसें भी लगाने का काम किया है, जो आज 4 गुना 5 गुना ऐसे बसें लगाने का प्रयास किया है। और वो लोग आएंगे और उसके बाद फिर उनको लेकर के बसें जाएंगी बॉर्डर तक लेकर, और ऐसा कोई ज़्यादा यहाँ रुकेगा नहीं। चमोली के दशोली ब्लॉक के ईरानी गांव में अभी भी स्वास्थ्य सुविधाएं वेंटिलेटर पर हैं। इसी का एक उदाहरण आज देखने को मिला है, जहां एक युवती को इलाज के लिए कुर्सी पर बिठाकर 8 किलोमीटर तक पैदल ले जाने को मजबूर हुए ग्रामीण। दरअसल युवती घर की छत से गिर गई थी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं युवती को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जिसके चलते इस तरह से युवती को अस्पताल पहुंचाया गया। हरिद्वार में भीम आर्मी एकता मिशन के बड़े नेताओं के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। यहां भीम आर्मी के उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार जिला महासचिव के बीच एक धमकियों का ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में फोन पर एक दूसरे के संगठन के नाम पर पैसे कमाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं दोनों एक दूसरे को मारपीट करने की धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। वर्तमान में महक सिंह आजाद समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं। हेलो भाई जी, जो करवाना है हेलो तो जो दिलवा रहे महक सिंह भाई, हम करवाना ऐसे राजनीति यहाँ की, और हम जितवाएंगे तम जिला पंचायत भी यहाँ कौन हुएगा तम चमकाने वाले हम केला नहीं चमकाता तू मेरे भाई गाली कौन दे रहा तुझे? मुसलमानों को जो गाली दे रहा, जो तुम दिलवा रहे तो वोट के आदमी पहली बात तो मैं उसे जानता नहीं, गाली देने की पहली बात तो मैं उसे जानता नहीं। उत्तरकाशी में जिला पंचायत सदस्यों का आपस में भिड़ने और छीना झपटी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिला पंचायत में बैठक हो रही थी, जहां कुछ सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष से भ्रष्टाचार के बारे में पूछा तो जिला पंचायत अध्यक्ष भड़क गए। इसी बीच उनको समर्थन दे रहे सदस्य लड़ाई तक के लिए उतारू हो गए। वीडियो में जिला पंचायत में किस तरह से चुनाव के दौरान खरीद फरोख्त होती है, आपस में सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष गुस्से में बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार और हंगामे को लेकर जनपद के लोगों में जिला पंचायत सदस्यों के खिलाफ आक्रोश है। वहीं जिला पंचायत में शासन से हुई जांच रिपोर्ट पर अधिकारी की जांच में महाभ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है। लगभग 400 योजनाएं ऐसी हैं जो जमीन पर नहीं उतरी और योजनाओं का पैसा गबन कर लिया गया। जो हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस में चल रही थी, वर्तमान हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने तत्काल, आपने देखा कि जो सड़क डामरीकरण का कार्य होता है उसमें तत्काल एक एई और एक जेई को तत्काल जो है निलंबित कर दिया गया। मुझे विश्वास है कि भ्रष्टाचार को कहीं बख्शा नहीं जाएगा। और वास्तव में अगर पंचायतों में ये बड़ा मतलब एक हर पंचायत प्रतिनिधि के लिए एक बड़ी जिसको कहते हैं कि बड़ी
आत्मचिंतन का जो एक मंथन का विषय है कि वास्तव में ये क्या हो रहा है। हल्द्वानी तहसील में इंदिरा नगर के दर्जनों लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए ई डिस्ट्रिक्ट केंद्र में पर्याप्त स्टाफ तैनात करने की मांग की है। तहसील में गंदगी, पीने का पानी और शौचालय की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने को कहा है। इंदिरा नगर के दर्जनों लोगों ने तहसीलदार को शिकायत करते हुए कहा कि तहसील में गरीबों से नोटरी के नाम पर भी नवीस ज़्यादा पैसा लेता है, जिससे कि गरीब फरियादियों को भारी परेशानी होती है। वहीं तहसीलदार नितेश डागर ने स्थानीय लोगों द्वारा की गई सभी शिकायतों का तत्कालीन समाधान करने की व्यवस्था करते हुए उसे दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। चमोली दूध उत्पादन समिति ने विकास भवन सभागार में महिला स्वयं सहायता समूह का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी हंसा दत्त पांडे ने की। कार्यक्रम में पहुंची विभिन्न महिला समूह ने इन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। वहीं सहकारिता विभाग के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में महिला समूह को विस्तृत रूप से जानकारी दी। मुख्य विकास अधिकारी ने महिला समूह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी महिला समूह को दे दी गई है। गांव की फसल सबसे पहले वो लक्सर पर एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार देहात में भी कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। लक्सर में 2 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये दोनों वही आरोपी हैं जिन्होंने पुलिस ने जाली नोट बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। लक्सर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि दोनों आरोपियों को लक्सर सीएचसी पर एंटीजन टेस्ट में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद इन्हें हरिद्वार में आइसोलेट कर दिया गया है। इसके साथ ही लक्सर कोतवाली के एक दरोगा सहित 5 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। कल 7 कैदी आए थे हमारे पास में, जिसमें से 2 लोगों को फीवर था। जब मैंने उनको एग्जामिन किया और उनकी नाक चल रही थी, तो 2 को टेस्ट हम सभी को करते हैं हाईकोर्ट की निर्देशानुसार। तो उनको 2 को वो एंटीजन पॉजिटिव पाया गया। हरिद्वार में गौरैया दिवस पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे, जहां उन्होंने गौरैया चिड़िया के लुप्त होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गुरुकुल में पक्षीविदों ने जिस तरह से गौरैया और अन्य पक्षियों के संरक्षण का जो संकल्प लिया है वो सराहनीय है। गुरुकुल के कुलपति रूप किशोर शास्त्री ने बताया कि हमारे द्वारा लगातार गौरैया संरक्षण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। चाहे उनके लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाए, ये विश्वविद्यालय इस तरह से कर रहा है। और साथ में ये देश और विदेश में बहुत सारे रिसर्च की हो रही हैं, उन रिसर्च के आधार पर भी उस गौरैया को कैसे बचाया जा सकता है, ये हमारा पूरा पर्यावरण विभाग और जंतु विज्ञान विभाग ये कार्य कर रहा है। आज प्रकृति को बचाना मानवता का फर्ज है। प्रकृति में जिस तरह से पशु पक्षियाँ कम हो रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं प्रकृति का एक जो बैलेंस है वो ख़राब हो रहा है। और ऐसी स्थिति में एक जागरूकता की आवश्यकता है कि सभी अपनी जिम्मेदारी समझें कि हम किस तरह से पक्षियों को बचाएं। खासकर गौरैया जो आज से कुछ समय पहले करोड़ों की संख्या में दिखाई देती थी, झुंड के झुंड निकलते थे, आज गौरैया का आज लुप्त होना, ये कहीं ना कहीं मानवता के लिए खतरा प्रतीत होता है। स्पीच कंपटीशन था, तो इन सब कंपटीशन के माध्यम से जन जागरूकता का प्रयास था। और फिर एक्सपर्ट टॉक, जिसमें खुद हमारी टॉक थी, हमारे स्टूडेंट विनय सेठी जी इसमें एक बहुत भूमिका निभा। विद्युत के आज के दिन और अनेक क्षेत्रों में ऑलरेडी करीब 15,000 नेस्ट बॉक्स हम दे चुके हैं और उनके रिजल्ट हमको सुगत आए हैं। जिस प्रकार से विगत 4 साल के अंतर्गत करीब 15% जो
इंक्रीज हो गई है पॉपुलेशन में, क्योंकि उन नेस्ट के माध्यम से जो चूजे और बच्चे हैं वो सुरक्षित रूप से बाहर निकलते हैं। अदरवाइज़ जब होल्स नहीं है तो या तो चूजे बच्चे बनते भी हैं तो गिर जाते हैं, कौवा खा जाता है या कोई और परभक्षी उनको खा जाता है। हरिद्वार के घाटों पर फूल, प्रसाद और माला जैसे छोटे कारोबारियों के अतिक्रमण को मेला प्रशासन द्वारा हटाए जाने का विरोध किया जा रहा है। इसी के विरोध में लघु व्यापारियों ने मेला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और भारी तादाद में तुलसी चौक पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की और नगर आयुक्त जय भारत सिंह के कार्यालय का घेराव किया। घेराव प्रदर्शन में लघु व्यापारियों ने मेला क्षेत्र में राष्ट्रीय आजीविका मिशन उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली के अनुसार मेला पार्किंग और अन्य क्षेत्रों में वेडिंग जोन के रूप में व्यवस्थित किए जाने की मांग को दोहराया। पत्र लिखा था कि रोडी बेल वाला क्षेत्र में तमाम कुंभ मेला क्षेत्र के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर है, रेडी पटरी का स्ट्रीट वेंडर है, उसको यहाँ पर व्यवस्थित नहीं किया जा रहा है। तो माननीय पीएमओ ने उसका संज्ञान लिया और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से वो मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी को पत्र आया और ओम प्रकाश जी ने जो है प्रभारी सचिव और अपर मुख्य सचिव जो भी संबंधित अधिकारी हैं शासन में, उनको उन्होंने उसको फॉरवर्ड किया और उसके बाद में निर्देशक महोदय के पास में ये आया, जो हमारे शहरी विकास निर्देशक हैं उनके पास आया और मैं समझता हूँ नगर निगम में भी ये कागज आ चुका होगा, क्योंकि 3 महीने का। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली पहुंचकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने शुक्रवार को नड्डा से मुलाकात की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सलाहकार अनिल बजूनी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री रावत नई दिल्ली में बलूनी के आवास पर पहुंचे। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री का बलूनी ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि तीरथ के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास अभियान में निरंतर उनके साथ चलेगा। मुख्यमंत्री के साथ उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और पूर्व सांसद बलराज पासी मौजूद रहे। चमोली में अमृत महोत्सव और नमामि गंगे अभियान जारी है, जिसके नुक्कड़ नाटक और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग लिया और महाविद्यालय में दूसरी ओर आज़ादी के आंदोलन में दांडी यात्रा की महत्वता विषय पर व्याख्यान भी आयोजित किया गया, जिसके मुख्य वक्ता इतिहासकार डॉक्टर एस रावत ने कहा कि गांधी जी की दांडी यात्रा ने लोगों को भावात्मक रूप से आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर M.K. उनियाल ने कहा कि नुक्कड़ नाटक समाज को जागरूक करने का सशक्त माध्यम है और समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है। प्रकाशा और मैं B.Ed द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज हमारे महाविद्यालय में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक संदेश दिया गया कि गंगा को स्वच्छ रखना। जैसा कि नमामि गंगे के तहत आज हमने यहाँ पे महाविद्यालय में प्रत्येक संकाय ने यहाँ पे नुक्कड़ नाटक का कॉम्पिटिशन रखा गया। थर्ड सेम की स्टूडेंट हूँ और हमने यहाँ पे, जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे नुक्कड़ नाटक का कंपटीशन हुआ था। हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था। हमने NSS की तरफ से वो नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया था। उसमें मेन बात तो ये है कि नमामि गंगे के तहत उस नाटक को हमने लेके किया था। तो हमें तो पहले ध्यान में ये रखना है कि हमें यही नहीं, ये गोपेश्वर है, हमने किसी गोपेश्वर को क्लीन नहीं करना है, बल्कि अपने ज़िले को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने पूरे उत्तराखंड को स्वच्छ रखना है। मैं साक्षी भंडारी B.Ed सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। जैसे कि आज आपने देखा हो कि हमारे नुक्कड़ नाटक हमारे महाविद्यालय के परिसर में था। इसके माध्यम से हम सब लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने आसपास का गंगा को स्वच्छ रखना चाहिए। ये हम सबके लिए एक नुकसानदायक है। अगर हम अपनी गंगा को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो हम स्वच्छ नहीं रह पाएंगे। नाम ज्योति काला है, मैं B.Ed समुदाय से हूँ। आज हमारे महाविद्यालय में नमामि गंगा के तहत जो है नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता की गई, जिसमें विभिन्न संकायों ने भाग लिया और हर संकाय के द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने अपनी आवाज़ को जिन जिन तक बहुत सरल भाषा में पहुँचाने का कार्य। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।